अभ्यास 3B का जो चौथा क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे पार्ट दिए गए हैं और सभी संख्याओं के घनमूल निकालने के लिए कहा गया है। पिछली कक्षाओं में हमने ये देखा था, पिछले कोई प्रश्नों में देखा था कि कोई भी संख्या अपूर्ण घन है कि नहीं, उसके लिए प्रत्येक संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते थे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद ये देखते थे कि किसका किसका 3-3 का समूह बन रहा है। अगर सारे अंकों का, सारे संख्याओं का जो संख्या दी गई थी उसमें जो जो उसके अभाज्य गुणनखंड आए थे, अगर प्रत्येक का त्रिक बन गया था या 3-3 का समूह बन गया था तो हमने वो संख्या कहा था पूर्ण घन है, और नहीं बना था तो कहा था पूर्ण घन नहीं है। आज के क्वेश्चन में हमें निकालना है घनमूल। कक्षा 8 में जो घनमूल निकालने की एक विधि बताई जाती है वह है गुणनखंड विधि। जिस तरह से वर्गमूल निकाला था आपने, उसी तरह से आपको घनमूल निकालना है। वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा बनाया था, घनमूल में 3-3 का त्रिक बनाओगे। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? सबसे पहले प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। जैसे यहां पर पहली संख्या है 2744, पहली संख्या है 2744 और इसका निकालना है का घनमूल। का घनमूल का मतलब क्या हुआ? इस संख्या को उस चिन्ह के अंदर लिखो जो घनमूल को प्रदर्शित करता है। तो 2744 का घनमूल कैसे लिखा जाएगा? कुछ इस तरह के चिन्ह में, रूट, क्यूब रूट ऑफ दिस। यहां पे 3 लिखा बताता है कि इस संख्या का क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। अब हम लोग 2744 का क्या बनाएंगे? खंड बनाएंगे, अभाज्य खंड बनाएंगे। तो ये संख्या किससे कटेगी? 2 से। 2 एकाम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटो, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। फिर 7 से काटो, 7 चौक 28, 28 6 34, 6 और 3 63, 7 9 63। फिर ये 7 से कटेगा 7 बार में और 7 से कटेगा 1 बार में। तो बेटा ये संख्या जो लिखी गई वो हुआ 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो 2 का हम लोगों ने समूह बनाया, एक 3 का समूह बना और 7 का भी एक समूह बना। क्योंकि 2 का भी त्रिक बन गया और 7 का भी त्रिक बन गया, जब इसको इस चिन्ह से बाहर करेंगे तो एक बार 2 लिखेंगे और एक बार 7 की जगह पर 3, 7 की जगह पर एक बार 7 लिखेंगे। तो इसका घनमूल कितना हो गया? 14 हो गया। इसी तरह से अगली संख्या दी हुई है 74,088। अगली संख्या क्या है? 74,088। 74,088 का घनमूल। इसको भी लिखते समय हमको क्या करना होगा? उसी तरह से क्यूब रूट ऑफ 74,088। अब इस 74,088 का हम लोग क्या करेंगे? खंड करेंगे। तो 74,000 अगर 88 का खंड किया जाए तो देखो क्या आता है। 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 सुनाए सुन, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से कटेगा, 2 एकाम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर ये संख्या 2 से कटेगी, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 एकाम 2। अब ये संख्या देखो किससे कटेगा? 9 2 11, 11 6 17 1 18, 18 3 से कट जाता है। ये संख्या 3 से कटने को तैयार है। 3 त्रिका 9, 2 कम है तो 3 सुनाए सुन, 2 6 26, 3 अट्ठे 24, 2 1 3 सते 21। फिर देखो 8 7 15, 3 18, फिर ये संख्या 3 से कटेगी। 3 से फिर इनको काटो, 3 एकाम 3, 3 सुनाए सुन, 3 दूना 6, 3 नवा 27, 9 2 11 और 1 12। फिर ये संख्या 3 से कटेगी। 3 त्रिका 9, 1 2 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। और अभी आपने 343 को काटा है 7 गुणे 7 गुणे 7। 343 आया और 343 यहां भी आया था। इसको हमने काटा था 7 गुणे 7 गुणे 7। तो इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब हमें इसमें 3 3 का क्या बनाना? समूह। ये देखो एक समूह बना,
और ये एक समूह बना। अब इस 3 बार 2 की जगह 1 बार लिखेंगे, इस 3 बार 3 की जगह 1 बार 3 लिखेंगे और इस 3 बार 7 की जगह 1 बार 7 लिखेंगे। तो कितना हुआ गुणा इसका? 3 दूना 6 सते 42। तो इस संख्या का घनमूल कितना हो गया? 42 हो गया। आई बात समझ? अब इसका थर्ड पार्ट देखो, इसका थर्ड पार्ट है 74 डबल 0 88 ट्रिपल 0 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 7 करोड़ 40 लाख 88,000। ओके, तो 74 डबल 0 88 और कितना है? ट्रिपल 0 का घनमूल हमें निकालना है। तो उस संख्या को हम लोग कहां लिखेंगे? 74 डबल 0 नहीं सिंगल 0 88 ट्रिपल 0। बच्चों अगर इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो 74,000 हम लोग 88 का निकाले थे, 74,088 का निकाले थे और 74,088 के गुणनखंड में हमने क्या पाया था? एक बार 2 का त्रिक पाया था, एक बार 3 का त्रिक पाया था, एक बार 7 का त्रिक पाया था और यहां पर 3 जीरो है। तो अगर इस जीरो का समूह बनाऊं तो 10 गुणे 10 गुणे 10 बन सकता है। 10 गुणे 10 गुणे 10 1000 हुआ ना। ये 3 जीरो इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 1000 को रिप्रेजेंट करेगा ये। तो हम इसके गुणनखंड में यही गुणनखंड अगर लिखें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ये हमने लिख लिया। 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 3 एक बार लिखा, 7 गुणे 7 गुणे 7 लिखा। अब यहां पर लास्ट में 3 जीरो ये वाले बढ़े हुए दिख रहे हैं, तो इसका खंड क्या हो सकता है? गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है, ऐसा बन सकता है। तो देखो इसका त्रिक क्या हो गया? ये 3 का त्रिक, ये 7 का त्रिक, ये 10 का त्रिक। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 10। तो 2 तिया 6 सते 42 गुणे 10 कितना हो गया? 420। अर्थात इस संख्या का घनमूल 420 आया। अगली संख्या है और बड़ी संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 13 करोड़ 42 लाख 17,728। तो किसका हमको निकालना है? चौथे में किसका निकालना है? चौथे में किसका निकालना है? 13 करोड़ 42 लाख 17,728। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 13 करोड़ 42 लाख 17,728 का हमें घनमूल बच्चों निकालना है। अब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें। 13 करोड़ 42 लाख 17,728। ये संख्या किससे कटने वाली है? 2 से, क्योंकि 8 2 से कट जाएगा। 2 छके 12 2 सत्ते 14 2 एकाम 2 2 सुनाए सुन 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 2 छके 12 2 चौके 8। फिर 2 से कटेगा। 2 तिया 6 2 तिया 6 2 पंजे 10 1 सुन 2 पंजे 10 2 चौक 8 2 चौक 8 2 तिया 6 2 दूना 4। फिर संख्या 2 से कटेगी। 2 एकाम 2 2 छके 12 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 2 दूनी 4 2 एकाम 2 2 छके 12। फिर संख्या 2 से कटेगी। 2 अट्ठे 16 2 तिया 6 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 2 छके 12 2 सुनाए सुन 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटो। 2 चौक 8 2 एकाम 2 2 नवा 18 2 चौके 8 और 2 तिया 6 2 सुनाए सुन 2 चौके 8। फिर संख्या 2 से कटेगी। 2 दूनी 4 2 सुनाए सुन 19 2 नवा 18 2 सत्ते 14 2 एकाम 2 2 पंजे 10 2 दूनी 4। फिर संख्या 2 से कटेगी। 2 एकाम 2 2 सुनाए सुन 2 चौके 8 2 अट्ठे 16 2 पंजे 10 2 सत्ते 14 2 छके 12। फिर संख्या 2 से कटेगी। 2 पंजे 10
दो दूना 4, दो चौक 8, दो दूनी 4, दो अट्ठे 16, दो अट्ठे 16। फिर ये संख्या 2 से कटेगी। दो दूनी 4, दो छक्के 12, दो दूनी 4, दो एकाएम 2, दो चौक 8, दो चौक 8। फिर ये संख्या 2 से कटेगी। दो एकाएम 2, दो तिया 6, दो एकाएम 2, दो सुनाए सुन, दो सत्ते 14, दो दूनी 4। अभी हमको कितना काटना है? अभी काटना है 13। कितना काटना है? 13 1 0 7 2। इसको फिर काटना है 2 से। दो छक्के 12 हुआ, और दो पंजे 10, दो पंजे 10, दो तिया 6 और दो छक्के 12। फिर 2 से कटेगा। दो तिया 6, दो दूनी 4, दो सत्ते 14, दो छक्के 12, दो अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा। दो एकाएम 2, दो छक्के 12, दो तिया 6, दो अट्ठे 16, दो चौक 8। फिर 2 से कटेगा। दो अट्ठे 16, दो एकाएम 2, दो नवा 18, दो दूना 4। फिर 2 से कटेगा। दो चौक 8, दो सुनाए सुन, दो नवा 18, दो छक्के 12। फिर संख्या 2 से कटेगी। दो दूनी 4, दो सुनाए सुन, दो चौक 8, दो अट्ठे 16। अभी कितना काटना है? 20 48 को। 20 48 को यहां काट दिया जाए। 20 48 को 20 48 काटो। दो एकाएम 2, दो सुनाए सुन, दो दूना 4, दो चौक 8। फिर 2 से कटेगा। दो पच्चे 10, दो एकाएम 2 और दो दूना 4। फिर 2 से कटेगा। दो दूनी 4, दो पंजे 10, दो छक्के 12। फिर 2 से कटेगा। दो एकाएम 2, दो दूनी 4, दो अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा। 128 को यहां काटो। दो छक्के 12, दो चौक 8, दो तिया 6, दो दूनी 4, दो सोलहिया में, दुई अट्ठे, दुई चौके, दुई दूना और दुई एकाएम। कितने टू आए जरा देखो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। इसका मतलब इसके गुणनखंड में 27 बार टू आना है। कितनी बार? 27 बार। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और एक यही बढ़ा लेते हैं 27। अब त्रिक बनाओ। देखो ये 3 का एक समूह बना, 3 का एक समूह बना, 3 का एक समूह बना। ये सब के सब इसी रूट में हैं। ठीक है। एक समूह ये बना, 3 का एक समूह ये बना, 3 का एक समूह ये बना, फिर 3 का ये बना, फिर 3 का ये बना, फिर 3 का ये बना। तो कुल कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब इस रूट से बाहर निकलोगे क्यूब रूट से तो 9 बार 2 बाहर आ जाएगा। क्या बार? 9 बार। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणे 9। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 128 और 128 में 4 का गुणा कर दो। 128 में 4 का गुणा करो। 8 चौक 32 के 2 हाथ में आया 3, 4 दूना 8 9 10 11 के एक हाथ में आया 1, 4 इकाइम 4 1 5। इसका जवाब हो गया 512। तो फिफ्थ नंबर है -2197 का घनमूल। कैसे निकलेगा?
सेम प्रोसेस, इसको लिखोगे क्यूब रूट माइनस 2197। अब हम लोग इसका खंड बनाएंगे 2197 का। 2197 का जब खंड बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड, तो ये किससे कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं, तो 2 1 3 7 10 9 19, तो ये संख्या आपसे 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 त्रिक 21, 7 से भी नहीं कटेगा, आगा क्योंकि 7 त्रिक 21 होगा, 7 एकाएम 7 होगा, यहाँ 2 बचेगा, 7 27, 7 से 27 कटता नहीं, 8 से कटना नहीं है, 3 से नहीं कटा तो 9 से काहे को कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से चेक करो, 11 एकाएम 11, 10 9, 11 9 99, 11 दहिया में 110, 10 से भी नहीं कटेगा, 12 से कटना नहीं है, 13 से देखो, तो 13 से काटोगे तो 13 कायम 13, 7 8 9 89 हुआ, तो 13 से 91 हो जाएगा, तो 13 छक्का 13 छक 78, कितना हुआ था? 13 कायम 13, 89 हुआ था ना, 89 आया था, और 13 छक 78 हो गया 11 17, 13 9 117, 13 से कट गया। अब 13 कायम 13 और 3 बचा, 13 तिया 39, 13। तो प्यारे बच्चों, इसका जो गुणनखंड आ रहा है ये आ रहा है माइनस 13 गुणे 13 गुणे 13। अब देखो यहां माइनस है, इस माइनस को अगर 3 बार हम लोग लिख लें तब भी कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 13 गुणे माइनस 13 गुणे माइनस 13। तो 3 बार माइनस 13 आया तो घनमूल निकालते समय एक बार माइनस 13 क्या होगा? बाहर आ जाएगा। अगली संख्या है -1068 का घनमूल निकालना है, इसको यहां पर लिख लेंगे 10648। अब इसका हम लोग खंड करेंगे तो 10648, इसका हम लोग खंड करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कटेगा, 2 एकाएम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकाएम 2, ये संख्या 11 से कटने वाली है, 11 एकाएम 11, 11 दूना 22, 11 एकाएम 11, फिर 11 कायम 11, 11 कायम 11, फिर 11 से एक बार में कटेगा, तो ये संख्या हो गई, इस संख्या का जो गुणनखंड बना -2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, इस तरह से बना। अब इस माइनस को अगर 8 टाइम हम लोग लिख दें, मतलब 6 में नहीं हम रख सकते हैं, माइनस अगर लाना है तो माइनस को ऑड टाइम मतलब विषम बार गुणा करना पड़ेगा, तो एक बार हम 2 के साथ सेट कर देते हैं इसको, 3 बार, 3 विषम है ना, तो एक माइनस को इस यहां कर दीजिए, एक बार हुआ, फिर -2 को इसके साथ सेट कर दीजिए और फिर -2 के साथ सेट कर दीजिए, 3 बार 2 होगा, इसका गुणन माइनस आएगा, और गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 ऐसे रहने देंगे, तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग अब बाहर करेंगे क्योंकि त्रिक बन गया, तो ये हो गया -2 एक बार बाहर आएगा, यहां 11 एक बार आएगा, तो 11 दूना -22, ये आपका आंसर हो गया। अगली संख्या है, ये तो आसान है, -64,000 का घनमूल जब निकालेंगे तो -64,000 को यहां रख देंगे, और इसका गुणनखंड हम लोग ओरली कर लेते हैं। 64 को लिखा जा सकता है 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौक 64 हो गया। अब 3 जीरो है, 3 जीरो के जगह मैं लिख दूं 10 गुणे 10 गुणे 10, तो कितना हो गया? 10 दहिया में 100, दहिया में 1000, 3 जीरो चाहिए था ना, तो 3 जीरो मिल गया, और 4 गुणे 4 गुणे 4 64 मिल गया, 64 और 3 जीरो 64,000 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये इसका गुणनखंड डायरेक्ट हुआ। अब 4 का त्रिक बना, 10 का त्रिक बना। अच्छा, एक चीज है कि यहां माइनस भी है, तो यहां ब्रैकेट लगा करके हम लोग माइनस यहां पे रखेंगे। अब इस माइनस को चाहे 4 के साथ एडजस्ट कर दूं चाहे 10 के साथ, तो इसको हम लोग लिखेंगे -4 गुणे -4 गुणे -4, और गुणे क्या है? 10 गुणे 10 गुणे 10, तो ये त्रिक बना और ये त्रिक बना, तो आंसर कितना हो गया?
-4 गुणे 10 हो गया -40। तो इस संख्या का घनमूल हो गया -40। -17 576, 576 का घनमूल हम लोगों को निकालना है। इसको हम लोग लिख लेंगे -17 576। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं 17 576 को, फटाफट तोड़ते हैं। 2 से 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 नवा 18, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 एकाम 2, 2 नवा 18, 2 सत्ते 14। अब 2197 इसके पहले भी मिला था, देखो यहां 2197 भी मिल गया। तो इसका खंड हुआ था 13 से, 13 कायम 13 और 6 गया था, 9 गया था, ठीक है। फिर 13 से 13 1 जा, 13 3 जा, और फिर 13 1 जा, ये आपका गुणनखंड हुआ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 3 है और यहां पर एक माइनस है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13, ऐसे लिखा जा सकता है। अब माइनस को किसी चाहे 2 के साथ एडजस्ट कर लो चाहे 13 के साथ, तो ये हो गया -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। ट्रिपलेट बनाओ, त्रिक बन गया। क्यूब रूट से बाहर निकलेगा एक बार -2 और ये 13 बाहर निकलेगा, तो 13 2 जा कितना हो गया -26। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आशा करता हूं कि इतने क्वेश्चन लगाने के बाद आप लोग को घनमूल का प्रोसेस आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं।